मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ आबू पर्वत, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी के अंतर्गत आज पद परिचय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। जब वर्णों का सार्थक मेल होता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, तो शब्द का निर्माण होता है और शब्दों के सार्थक मेल को ही हम वाक्य कहते हैं। लेकिन हम अध्ययन करने जा रहे हैं पद परिचय का। वास्तव में पद को समझने के लिए हमको शब्द को ही समझना पड़ेगा। पद और शब्द में कोई विशेष अंतर नहीं होता, केवल इतना सा अंतर है, जब कोई भी शब्द अकेला है तो वह शब्द है, और जैसे ही वो वाक्य में प्रयुक्त होता है वैसे ही वह पद का रूप धारण कर लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पद वास्तव में शब्द ही होते हैं। परिचय का मतलब है जानकारी। सामान्य अर्थ में परिचय का मतलब हम जानकारी से ही लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पर पद परिचय होने के कारण ये व्यक्तियों जैसी जानकारी ना होकर के किसी पद की व्याकरणिक जानकारी को ही हम पद परिचय के नाम से जानते हैं। पद परिचय में कुछ आवश्यक बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि शब्द अनेक प्रकार के होते हैं और एक मोटे रूप में हम उन शब्दों को दो भागों में बांटते हैं। पहले होते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द से तात्पर्य है वे शब्द जिनमें परिवर्तन हो सकता है, अर्थात लिंग, काल, वचन आदि के आधार पर वे शब्द अपना रूप परिवर्तित कर सकते हैं। उन्हें हम विकारी शब्द के नाम से जानते हैं, जैसे संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण और क्रिया शब्द। इसके अलग दूसरे प्रकार के शब्द होते हैं अविकारी, अर्थात इन्हें हम अव्यय शब्दों के नाम से भी जानते हैं। अव्यय शब्द भी वास्तव में एक प्रकार से अविकारी शब्द भी होता है। अविकारी के अंतर्गत आते हैं समुच्चय बोधक शब्द हैं, विस्मय आदि बोधक शब्द हैं, संबंध बोधक शब्द हैं। इसके अलावा क्रिया विशेषण और निपात ये भी अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये अविकारी वे शब्द हैं जिनका कभी कोई रूप परिवर्तित नहीं होता, चाहे कोई वाक्य एक वचन में हो, बहुवचन में हो, वर्तमान काल में हो, भूतकाल में हो। ये वही शब्द हैं जिन पर किसी काल, वचन, लिंग आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इन्हें हम अविकारी शब्द के नाम से जानते हैं। अब इनका परिचय देते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वह पद किस व्याकरणिक वर्ग का सदस्य है। व्याकरणिक वर्ग का सदस्य से तात्पर्य है जो हमने अभी शब्द बताए, या तो वो विकारी शब्द में से है या वो अविकारी शब्द में से है। तो हम देखेंगे कि वो शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, निपात है, विस्मय आदि बोधक है, समुच्चय बोधक है, यानी कहीं ना कहीं वो किसी भाग से संबंधित है। तो सबसे पहले हम उसके व्याकरणिक वर्ग की पहचान करते हैं। उसके बाद उस व्याकरणिक वर्ग के अपने उपभाग होते हैं, अर्थात उसका कोई उपवर्ग होता है, उस उपवर्ग में से वह किस उपवर्ग से संबंधित है उसकी जानकारी देना। तीसरा, पद का वाक्य में अन्य पदों से संबंध। जब कोई पद वाक्य में प्रयुक्त है तो वो अकेला नहीं होता, उस वाक्य में अन्य शब्दों के साथ भी उसका कोई ना कोई संबंध होता है और उस संबंध की जानकारी देना। इसके अंतर्गत कारकीय संबंधी जानकारी ही आती है। चौथा, एक विशेष स्मरणीय बात
यह है कि हर पद का उस वाक्य में कोई विशेष प्रकार्य होता है और उस प्रकार्य के आधार पर ही हम उसका परिचय निर्धारण करते हैं। प्रकार्य का विशेष ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अनेक बार ऐसा होता है शब्द एक ही होता है लेकिन वाक्य में अपने प्रकार्य के आधार पर वो अपना परिचय बदल लेता है। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, वाक्य है आप जाएं। आप जाएंगे, आप जो शब्द है मूल रूप से सर्वनाम शब्द है, अर्थात ये उसका व्याकरणिक वर्ग हो गया। उस व्याकरणिक वर्ग के अंतर्गत वो कौन सा सर्वनाम है तो ध्यान जाता है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भाग होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये यहाँ पर मध्यम पुरुष है। दूसरे वाक्य में भी वही आप शब्द आया है लेकिन प्रकार्य के आधार पर उसका परिचय बदल गया है। वाक्य है मुंशी प्रेमचंद उपन्यासकार थे। आप एक अच्छे कहानीकार भी थे। अर्थात ये आप शब्द यहाँ पर सर्वनाम है, ऊपर भी ये सर्वनाम था, नीचे भी ये सर्वनाम है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो 3 भेद होते हैं उसमें से इसका भेद यहाँ पर बदल चुका है क्योंकि ये आप यहाँ पर अन्य पुरुष के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तीसरे वाक्य के अंतर्गत देखते हैं मैं आप पूछ लूंगा। यही आप शब्द हम देख रहे हैं 3 बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन तीनों बार इसका परिचय बदल रहा है। यहाँ पर आप सर्वनाम है लेकिन ये सर्वनाम का प्रकार ही बदल गया है। यहाँ पर हम इसे निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि ये आप शब्द यहाँ पर अपने आप के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार से प्रकार्य के आधार पर अन्य वाक्यों में भी अंतर हो सकता है। जैसे वाक्य है आज देश में विभीषण बहुत हैं। यदि हमें इसमें विभीषण का परिचय करना है तो मोटे रूप में देखते ही ध्यान आता है कि विभीषण किसी व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति का नाम होने के कारण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यह विभीषण या किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त ना होकर के ये विभीषण शब्द जो है यहाँ पर एक उस समुदाय की ओर इंगित करता है, उस समुदाय का प्रतीक है जो देश के साथ गद्दारी करता है। अर्थात एक गद्दार जनसमूह, ऐसे लोग जो देश के अंतर्गत गद्दारी करते हैं उन्हें विभीषणों की संज्ञा दी गई है। इसलिए यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के ये जातिवाचक संज्ञा होगी क्योंकि विभीषण किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत ना करके वर्तमान में गद्दारों की ओर संकेत कर रहा है। इसलिए मैं पुनः एक बात बताना चाहता हूं, जब भी हम पद परिचय करते हैं तो उस पद का परिचय उस वाक्य में प्रयुक्त उस पद का प्रकार्य क्या है ये अपना बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होता है। उसके प्रकार्य की जानकारी होने के बाद ही हमें उसका परिचय देना चाहिए। इसी प्रकार अन्य अनेक प्रकार के वाक्य आप स्वयं लिखें और उनका परिचय करें। निरंतर अभ्यास से हम पद परिचय में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।